यार मैं तो बड़ा ही उदास हो गया था आप लोगों से, और ये भी आपसे उदास है। कौन? जिसकी आवाज़ अभी आपको आएगी। ए ये खैर, एनी हाउ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड एंड यू विल बी क्वाइट इन बेस्ट ऑफ योर मूड। बहुत अरसे के बाद मुलाकात का शर्फ नसीब हो रहा है, ज़हीन नसीब। और ये जो व्लॉग है प्रॉपर व्लॉग नहीं है। इस वीडियो का मकसद भी सिर्फ मुलाकात का वो वैक्यूम जो है ना फिल करना है। हाल हवाल करेंगे आज, और इसके बाद से व्लॉग्स और जो मैं एडवेंचर्स करके आया हूँ, आज आपको सारी चीज़ें सुनाऊंगा, कहानियाँ सुनाऊंगा, क्या क्या होता रहे। लेकिन इसके बाद आपको वीडियोस जो है ना वो इंशाल्लाह सारी देखने को मिल जाएंगी, जो बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो हाल हवाल करते हैं। हाल हवाल बेसिकली आपको पता है हाल हवाल क्या होता है? मुख्तलिफ डेफिनेशन है पाकिस्तान में हाल हवाल की, लेकिन मेरे कुछ दोस्त सिंध में और बलूचिस्तान में, उनकी हाल हवाल की डेफिनेशन ये होती है कि जब आपकी लास्ट मुलाकात होती है और जब आपकी करंट मुलाकात हुई होती है, इसके दरमियान जो कुछ हुआ होता है, आइदर डैट इज़ 1 वीक और 1 ईयर, जब आप मिलते हैं और आप हाल हवाल देते और लेते हैं ना, तो उसमें आपने वो सारा सुनाना होता है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो खैर, हमारा हाल हवाल ये है कि लास्ट मेरे ख्याल से आपकी मेरी मुलाकात तब हुई होगी जब मैं दुबई में था, और दुबई से कुछ वीडियोस पोस्ट की भी थी, और बहुत सी वीडियोस ने जो पोस्ट नहीं हुई। दुबई का ट्रिप वाज अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त गया। फुल ऑन ना दुबई में एक समझें कि एक रोलर कोस्टर राइड चली है, एडवेंचर भी किया, अपना घूमे फिरे हैं, लेयर भी किया, सब कुछ किया। बेसिकली ट्रिप जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहले हम पहुंचे, हमने जाके इजी चिल माहौल, लेयर, सुकून एंजॉय किया शुरू में। उसके बाद फिर बाहर निकले हैं, लोगों से मिलना मिलाना शुरू किया। कुछ अली भाई के काम प्रायोरिटीज़ से, कुछ पार्ट्स की मार्केट्स वगैरह जो मैंने उनके साथ विज़िट की, उसमें मुझे खुद भी बड़ा इंटरेस्ट होने लग गया। आपको पता है गाड़ियों से रिलेटेड शौक हो तो आपको उनके पार्ट्स देख के नए नए आइडियाज़ आने लग जाते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। और मैं वैसे ही थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं, कबाड़ से ख़जाने ढूंढने का बड़ा शौकीन हूँ। दो कि मैंने ये काम इतना किया नहीं है, पर मुझे फैसिनेट करती है चीज़। लेकिन कार मार्केट्स को आप कबाड़ नहीं कह सकते, वहाँ पर तो चलती फिरती गाड़ियों को ला के काटा जाता है और पार्ट्स में सजाया जाता है, ताकि उनके रनिंग पार्ट्स जो हैं वो दूसरी गाड़ियाँ सोर्स करके इस्तेमाल करें। और क्रूज़र्स की मार्केट, मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर हुई हैं, कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं हो सकी थी, क्योंकि दुबई में मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि यार इतना सा टाइम मिल जाए करेगा, मैं चीज़ों को अरेंज करूँगा, इतने बिजी हो गए जाते ही, इतने बिजी हो गए जब बाहर निकलना शुरू हुए। और दोस्तों के साथ मुलाकातें भी चल रही थी, घूमना फिरना भी चल रहा था, कुछ अली भाई का काम चल रहा है, कुछ मेरा अपना काम चल रहा है। तो उसमें कभी व्लॉग बनाने का दिल कर रहा है, कभी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आज तक ज़बरदस्ती ज़िंदगी में कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं सिर्फ तब बनाता हूँ व्हेन आई फील लाइक, और जब मेरे अंदर से आवाज़ निकलती है ना, तो ये सारा कुछ तभी होता है। हम कार ऑक्शंस पे भी गए, हम बाकी जो छोटी मार्केट्स थी, शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया 6, 7 पता नहीं क्या नंबर थे, इधर भी गए हैं। मज़े की बात यह है कि मैं हमेशा पाकिस्तान में इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान में 100 सीरीज़ का अलम जो है ना वो थोड़ा सा बुलंद करने में किरदार अदा किया है। और 100 सीरीज़ के अंदर भी डीज़ल के अंदर 1 HDFT क्या बला इंजन है इसकी। खैर क्या तारीफ़ करें, जितनी भी करें कम है। मैं हमेशा लोगों को कहता था कि ये टोयोटा का ऑल टाइम बेस्ट डीज़ल इंजन है, और वही हुआ है कि अब दुनिया में इसकी इतनी डिमांड है। जैसे आप समझते हैं ना कि 2JZ जो सुपरा का इंजन है, और मतलब है कि क्या कमाल हो गया। इसी तरह ये वाली जो SUVs की डीजल की लीग है, उसमें 1 HDFT बहुत बड़ा इंजन है। अपने इंजनों की कदर करें, अगर आपके पास 1 HDFT है, प्यार से चलाएं। वहाँ पे भाई 25,000 दरम का इंजन गियर पूरी कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। मैं परेशान हो गया, 10,000 दरम का V8 इंजन था। तो 2UZ जो है, कितना डिफरेंस है। तो गाड़ियाँ जो पीछे से सप्लाई आती हैं ना वो रेयर होती जा रही हैं, और आगे जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड HDFT की। तो मैंने तो तब से भाई आके बड़ा प्यार और एहतराम पहले ही करता था, और ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो खैर इसके अलावा हमने यार बहुत इंजॉय किया, डिफरेंट खाने खाए। लास्ट वीक लाइक सेकेंड पार्ट जो था वो मसरूफियत वाला था, लास्ट वीक जो लास्ट पार्ट था वो ज़रा चिल करने वाला था। उसमें बहुत घूमे फिरे, मसरूफ़ उसमें भी थे, लेकिन उसमें सिर्फ इंजॉय करने में मसरूफ़ थे, कंपनी में मसरूफ़ थे, दोस्तों के साथ आना जाना। अब मैं ये चीज़ भी इतना रिकॉर्ड करना पसंद नहीं करता है, जहाँ वी आर हैविंग क्वालिटी फ्रेंड्स टाइम। एक हद तक तो उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन वो फिर आप अगर करने लग जाते हो तो आपका फोकस दूसरी तरफ चला जाता है, तो वो जो फ्रेंड्स टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। वी हैड अ लॉट ऑफ गुड स्टेज, मल्टीपल जगहों पे हमने खूबसूरत दुबई की लोकेशंस एंजॉय की। इसी तरह फिर हमने गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी बहुत एंजॉय की। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी मिस हुई है ना, उसका प्रॉपर व्लॉग नहीं आ सकेगा, लेकिन मैं वो आपको डिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि वी वर रनिंग लास्ट वीक, हम भाग रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा बेंटले कर रहा था। आपको तो बेंटले मेरा एक बड़ा
इश्क मशूकी वाला सीन है। और तो हमारे एक दोस्त ने ना चुप करके बताया नहीं है, सरप्राइज़ दिया उन्होंने भी। उन्होंने जब गराज का शटर खोला अंदर से निकली है ब्रुकलैंड, बेंटले ब्रुकलैंड रेयर गाड़ी है, दुनिया में सिर्फ 550 है। तो बेंटले जो है ना उसको देख के तो मेरा इश्क जो है वो किसी और ही तरफ चला जाता है। वो बड़ी एक ना रोमांटिक गाड़ी है। तो इस ट्रिप पे बहुत सी गाड़ियां एंजॉय हो गई, लेकिन 300 जो बड़ा मेन सब्जेक्ट था वो रह गया, जी वैगन रह गई। वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी दोबारा ये सारा प्लान कर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि 300 टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं इसलिए रह गई कि एक तो विद द फ्लो जो गाड़ियां आती गई और जिस तरह से प्लान्स बनते गए, 300 का मैंने ये सोचा था कि यार उसके वो गाड़ी लूँगा, 1-2 दिन दुबई से बाहर निकलेंगे। मौसम ही सूटेबल नहीं हो पाया उस काम के लिए। मैंने कहा यार जाते हुए कर लेंगे, तब तक शायद मौसम बेहतर हो, तो 1-2 दिन की तरफ उसमें साथ फील रिकॉर्ड करेंगे। पर टू बी ऑनेस्ट 300 को जिस तरह से मैंने वहाँ मतलब है कि ना एक कमर्शियल गाड़ी की फील दे रही थी, वो वाज नॉट लुकिंग लाइक अ प्रीमियम कार। दो कि ये फील ये बात गलत है, ऐसे आपको कहना नहीं चाहिए। मैं तो लैंड क्रूजर का पक्का नेशनलिस्ट हूँ, मुझे तो क्रूजर से एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है और मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, और मैं तो उसकी एडवोकेसी हर हद तक कर सकता हूँ। लेकिन ख़ास तौर पे यूई में थोड़ा सा मसला था कि वो ना मुझे लग रहा था कि पोजीशनिंग उसकी ना किसी और तरफ चली गई है। इक्वलेंट जो साथ कंपेटिटर गाड़ियाँ हैं वो बड़ी प्रीमियमली पोजीशनड है, और क्रूज़र जो थी ना वो माठी लग रही थी। लेकिन खैर मौसम की वजह से मैं उस गाड़ी को नहीं कर पाया। डेजर्ट में जाते, बाहर कहीं कुर्सियाँ लगाते, आग जलाते, बैठते, क्रूज़र की फील लेते, वो नहीं हो सका। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। करते कराते मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आते ही कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग एकदम से शुरू हो गए, और मेरी ख्वाहिश तो ये होती है जैसी कोई चीज़ हो फ़ौरन ही आपके साथ शेयर कर दिया करूं, लेकिन कोई बात नहीं होती। चीज़ें ज़रा एक मुनासिब लेवल पे आ जाए ना तो फिर बताने का ज़रा मज़ा भी आता है और ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी लगती हैं। रॉ चीज़ों को डिफ़ाइन करना उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता इन दिस रिगार्ड। तो वो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मीटिंग, मिलना जुलना, ये सारा कुछ जैसे वाइंड अप किया, फिर आपका भाई पहुंचा कश्मीर। और कश्मीर वाला जो एडवेंचर करके मैं आया हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। जिस रीज़न की वजह से आप में से 80% लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, वो रीज़न आपको ठाठे मार के मिलेगी। कश्मीर के व्लॉग्स में कुछ 6-7 व्लॉग्स हैं, एंड यू आर गोना लव 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 हो जाओगे यार। देखो कुछ वीडियोस होती हैं जब मैं खुद बना रहा होता हूँ ना, मुझे पता होता है कि यार अगर मैं बनाते हुए उस लेवल ऑफ एंजॉयमेंट तक चला गया हूँ ना, तो फिर आप और मैं जो एक नज़र रखते हैं, क्योंकि आप में से 80% लोग वही हैं जो आप और मैं एक नज़र रखते हैं, तो अगर एक नज़र रखते हैं तो हम तो फिर इसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो शायद इस वीडियो के बाद कोई एक आधा दुबई का व्लॉग लगे। दुबई का कुछ कंटेंट मेरे पास पड़ा भी रह गया, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं था, आगे से आगे कहानी चल रही थी, उसको हम मिस करा देंगे। तो फिर फ़ौरन कश्मीर का एडवेंचर शुरू हो जाएगा। ऑल्सो एक और चीज़ आपको मैंने बतानी है, मुझे लगता है यार इस तरह की ना कोई वीकली एपिसोड रख ही ना दिया करें, जिसमें मतलब है कि जो भी पेंडिंग कम्युनिकेशंस रहती हैं वो हो जाए करें। अब आप लोग जो माशाल्लाह मेरी इतनी खूबसूरत कम्युनिटी हो, मोर ऑफ अ फैमिली कह लो या लाइक माइंडेड ग्रुप कह लो, और जितना मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया कि यार बड़ी कमाल है। लेकिन अब कसम से मैं ये फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि यार शायद मतलब है कि आई एम लाइक वेरी 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 ब्लेस्ड टू हैव वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑडियंस जो किसी इंसान को मिल सकती है। तो अपना तो वो सीन है। तो खैर कम्युनिकेशन में बात आ रही थी, आई विल बी स्पीकिंग एट सोनीज ऑफिशियल अल्फा यूनिवर्स वेबसाइट। ये सोनी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो पूरी दुनिया से क्रिएटर्स को बुलाते हैं, एंड दे स्पीक अबाउट देयर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, एनीथिंग दे हैव टू टीच एंड टेल अबाउट।
एनीथिंग विच दे आर गुड अबाउट इट। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म का पहले नहीं पता था अनलेस आई वाज इनवाइटेड टू स्पीक। तो जब पता चला कि इट्स सच एन अमेजिंग थिंग यार, आपको इतनी वाइड रेंज एंड वैरायटी ऑफ नॉलेज कमिंग फ्रॉम प्रोफेशनल्स फ्री में अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज़ आपने उस वेबसाइट पे जाना है, रजिस्टर करना है और आपको फिर सारे इवेंट्स की गाइडलाइन मिल जाती है, डिटेल मिल जाती है। आप कौन सा इवेंट देखना चाहते हैं उसको आप ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं, जाके सुन लें। और मैंने इस प्लेटफॉर्म पे किस बारे में आके बात करनी है, डैट इज़ अबाउट स्टोरी टेलिंग, जो आप मेरी ट्रैवल वीडियोस में, व्लॉग्स वगैरह में देखते हैं। तो उसकी जो इंटरनल टिप्स, रेसिपी और इंसाइट है वो मैं सारी आपके साथ वहाँ पे शेयर करूँगा। आप रजिस्टर कर सकते हैं सोनी अल्फा यूनिवर्स की वेबसाइट पे जाके। और जब मेरा इवेंट पब्लिश होने वाला होगा, लाइव होने वाला होगा, उससे पहले मैं दोबारा आपको रिमाइंडर भी दे दूंगा। तो मेक श्योर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट तो वहाँ पे जाके आप इसको ज़रूर सुनिएगा। तो ये सारा सीन था, हाल वाल मैंने आपको सुना दिया और आपको बताया कि इसके फ़ौरन बाद कश्मीर वाला ट्रिप भी आ रहा है। अब मैं अगले एडवेंचर की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन तब तक आप कश्मीर का एडवेंचर देखेंगे। हाल वाल की जो मैंने वीडियो बनाने का प्लान किया था ना, वो इस कमेंट की वजह से किया था। इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई, उसके नीचे भाई का कमेंट आया, मैं उस टाइम पे लाइव था, मैंने उसी टाइम रिप्लाई करके इन्हें बताया कि आपके इस कमेंट के ऊपर मैं अब ज़रूर वीडियो बना के सारा सिनेरियो बताऊँगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड सी यू वेरी सून। बल्कि व्लॉग्स कुछ एडिट हुए पड़े हैं, अब सिर्फ पोस्ट होने। मैं कॉफ़ी पीता हूँ, आप इंजॉय करें, कल नया व्लॉग आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।